बिजली विभाग की घोर लापरवाही से अंधेरे में डूबा गांव, ट्रांसफार्मर और खंभा क्षतिग्रस्त होने के मामले में जेई ने अतरौलिया थाने में दिया नामजद तहरीर। दर्जनों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे थाने। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र से है, जहां पिडरा गांव में बीते 24 जून को बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसकी जानकारी स्थानीय बिजली विभाग के जेई को हुई। जेई ने अतरौलिया थाने पर नामजद एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर दिया। जेई ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर चालक की वजह से खंभा गिरकर टूट गया है और उस पर लगा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान के नेतृत्व में बुधवार को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण थाने पर पहुंचकर तहरीर दिए और आरोप लगाया कि सांड के हमले में बिजली का खंभा का एसटी तार टूट जाने से 2 खंभे तथा जिस पर लगा ट्रांसफार्मर गिर गया, जिसकी वजह से पूरे गांव में अंधेरा छा गया। वहीं इसकी किसी ने गलत सूचना जेई बुढ़नपुर को दे दी और जेई ने बिना जांच पड़ताल के ही स्थानीय थाने में गांव के ही एक ट्रैक्टर चालक बाबूलाल प्रजापति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवा दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज बुधवार को दर्जनों की संख्या में अतरौलिया थाने पर पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि गांव के लगभग 50 घरों में 24 जून से अंधेरा छाया हुआ है। लोगों को बिजली पानी की समस्या हो रही है। बगल ही स्थित गौशाला में बिजली न पहुंचने से पशुओं के मरने की संभावना है, क्योंकि पानी की किल्लत से गौशाला में बंधे पशुओं की जान भी जा सकती है। ग्राम प्रधान बलराम यादव ने बताया कि यह विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है। गांव में 4 दिनों से अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन विद्युत विभाग की मनमानी से गांव में न तो अभी तक खंभे और न ही ट्रांसफार्मर लगाए जा सके हैं। जेई द्वारा कहा जा रहा है कि किसी से वसूल कर तब लगाया जाएगा, जबकि बगल ही गौशाला में कई जानवर मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। पानी की किल्लत की वजह से गाय मर सकती हैं। हाथ से मशीन चलाकर कोई कितना पशुओं को पानी पिलाएगा। हालांकि ये बहुत गंभीर मामला है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह दावा किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि गांव में लगभग 18 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सके। ऐसे में इस तरह से ग्रामीणों के आरोप विद्युत विभाग पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इस मामले में जब बुढ़नपुर एसडीओ से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से बिजली के खंभे गिरने से गांव में अंधेरा रहेगा, या उसकी भरपाई गांव के किसी व्यक्ति से कराई जाएगी? क्या इसकी भरपाई किए बिना गांव में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होगी? और अगर इस तरह से होता है तो गांव में कितने दिनों में बिजली पहुंचेगी? इस संदर्भ में एक्सीएन एन राजवीर सिंह ने कहा है कि इस विषय में एसडीओ से बात करके मामले को देखा जा रहा है। 24 तारीख को हमारे गांव में एक बिजली का पोल गिर गया, 2 बिजली का पोल गिर गया, उस पर 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ गिर गया। वहां पर 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से एक बाउंड्री वाल टूट गई। बाउंड्री वाल टूटकर एक पोल के स्टे राड पर गिर गई, जिससे पूरा तार कंपन होने, पूरे तार में कंपन होने लगा और ट्रांसफार्मर जमीन पर धराशायी हो गया। 2 पोल टूट गए, जिसकी गलत सूचना क्षेत्रीय जेई ने अतरौलिया थाने में एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ दी है कि उनके ट्रैक्टर से वो तार टूट गया, जिसकी क्षति हो गई, जिससे उनके विभाग की क्षति हो गई, जो सरासर गलत है। बगल में जनता पांडे जी हैं, इनके घर रामायण हो रहा था, वो जहां टूटा पोल वहीं से 25 मीटर 30 मीटर पर जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित गांव के, आप देख रहे हैं कम से कम 20-25 लोग होंगे। सब लोग वहां हर कीर्तन रामायण गा रहे थे और करंट की वजह से उसमें लाइट आ गई, तार में कंपन होने लगी, तो सब लोग दौड़ के वहां आ गए। तो देखा कि ट्रैक्टर वहां से 10-5 लाठा दूरी पर खड़ा था। तो किसी ने जो है कि जेई साहब को बताया कि यहाँ तार टूट गया, तो जेई साहब कुछ पाए हुए नहीं, तो उन्होंने कहा कि तत्काल किसी के नाम पे हम कंप्लेन कर देंगे, तो वो विभाग को पैसा देगा, तब जाके वहाँ बिजली विभाग पुनः जाके खम्भा लगाएगा और ट्रांसफार्मर लगाएगा। जेई साहब से अभी हमने बात की थाने पर, मैं जेई साहब से बात किया, तो पहले तो एसडीओ साहब से बात की। एसडीओ साहब ने कहा कि किसी के वो ट्रैक्टर से टूट गया, जब वो ट्रैक्टर वाला देगा पैसा तब लगेगा। फिर हमने जेई साहब से बात की, जेई साहब कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए आपको जहां भी जाना हो। अब वो गांव अंधेरे में तब तक रहेगा जब तक उसका हम भरपाई किसी से नहीं कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक ले गांव वाले उसका पैसा नहीं दे देंगे, तब तक क्या बिजली विभाग उस पोल को नहीं लगवाएगा? हम इसकी जानकारी जानना चाह रहे हैं। और फिर किसी व्यक्ति को, निर्देश व्यक्ति को काहे लिए जेई साहब जबरदस्ती यहाँ थाने पर एफआईआर दर्ज करवा दिए? अगर पूरा कितने केवी का ट्रांसफार्मर है? 25 केवी, 16 केवी, एक 16 केवी गिरा, एक 25 केवी गिरा। और कितने लोग को घर पे कनेक्शन जाता है? कम से कम 50 घर, 50 घर, 50 घर है। तो क्या कह रहे हैं जेई और बिजली विभाग, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब तक उसकी हम भरपाई नहीं कर लेंगे, किसी व्यक्ति से वसूल नहीं लेंगे, तब तक हम लगवाएंगे कहाँ से? तब तक गाँव अंधेरे में रहेगा। तब तक गाँव अंधेरे में रहेगा। साफ, मेरे मोबाइल में है रिकॉर्डिंग। जेई साहब ने कहा जहां जाना वहां चले जाइए।
हमने कहा उनसे, जबकि कहा देखिए देश लोकतांत्रिक देश है, ये जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के अधीन होता है और कर्मचारी जो होते हैं वो नेताओं के अधीन होते हैं। आप मत इस बात से करिए हम नहीं करेंगे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमसे शिकायत करेंगे, हम आपसे शिकायत करेंगे। और उसी से हमारा गौशाला, सुन लीजिए, उसी से हमारा गौशाला कंटेक्ट है। आज 2500-3000 जानवर मर जाएंगे अगर ये बिजली विभाग नहीं सुना और ये जो है बिजली नहीं बना तो उसकी जिम्मेदारी जेई साहब की होगी। मैं कहते कहते थक गया, न ट्रांसफार्मर और खम्मा वहां लगा गौशाला पे और न इसका बदलाव हो, जबकि इसकी 2 साल पहले से शिकायत की जा रही है कि ये जर्जर है। हमारे गांव में बिजली बिगड़ गई है, 3 दिन हुआ, 2 पोल और 2 ट्रांसफार्मर गिर गया। जैसा अभी प्रधान जी ने बताया कि सांड के टकराने से पोल हिला और टूट गया, और उसके लिए हम लोग परेशान है कि बिजली किसी तरह से बन जाए। किसी ने गलत सूचना जेई साहब को दे दिया कि किसी के ट्रैक्टर से या कैसे गिर गया है, और जेई साहब आकर के यहाँ सूचना गलत दे दिए हैं। जेई जैसे कह रहे हैं कि उन्हीं के ट्रैक्टर से गिरा है, क्या आप लोगों ने सांड को देखा किस तरह के कैसे गिरा? आप जी सांड थे, सांडों को देखा, पूरे गांव वाले देखे, सांड को देखा गया कि यहाँ से भाग रहे हैं, सांड दीवार वाल जब गिरा तो वहां से भाग गए सब जी। लेकिन ट्रैक्टर इनका 5 लाख कम से कम दूर पर खड़ा था। ये अपना ट्रैक्टर हटाने के लिए वहां से गए, जब उससे आवाज हुआ, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफार्मर जब गिरा तो बड़ी तेज से आवाज हुई सर, तो लोग दौड़े। तो लाइट अब तक बनी कि नहीं बनी सर, 4 दिन हो गया लाइट वाइट नहीं बनी, सब लोग बहुत त्रस्त हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे बगल में ही गौशाला है सर, गाय मर रही है वहां पर। प्रधान जी बल्टी कहाँ तक पानी पिलवाएंगे? इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, यही साहब से आग्रह करेंगे उसको जितने जल्दी हो सके ठीक करा दें। बिजली विभाग क्या कह रहा है? बिजली विभाग तो बिल्कुल कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग जाइए चाहे जैसे बनवाइए। हम लोग कैसे बनवा पाएंगे बताइए, हम लोग लाइनमैन थोड़ी है बनवा लेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।